Transpiration means loss of water from the aerial part of the plants. एंड इसमें ये पोटोमीटर मेथड एक दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए। तो पोटोमीटर मीन्स ए डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट। प्लांट कितना पानी लेता है और जितना प्लांट पानी लेगा उतना ही लॉस करेगा, और जो लॉस करेगा वो ट्रांसपिरेशन है। तो पोटोमीटर इसको नापने के लिए यूज़ किया जाता है कि कितना ट्रांसपिरेशन हुआ। पोटोमीटर आर ऑफ वेरियस टाइप्स डिजाइंड बाय वेरियस साइंटिस्ट टू स्टडी द मेजर ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नॉर्मली दे आर नेम्ड एज फार्मर्स पोटोमीटर, गेनोंग्स पोटोमीटर। अलग अलग तरह के पोटोमीटर हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए हैं, और इसमें फार्मर्स पोटोमीटर, गेनोंग पोटोमीटर ये हैं। तो ये एक्चुअली ये जो नापते हैं, ये नापते हैं रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय ए प्लांट, और जितना वाटर इनटेक होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन से बाहर भी निकलेगा। इसमें गेनोंग्स पोटोमीटर एक है। गेनोंग्स पोटोमीटर का ये डायग्राम है। इसमें देखना, सबसे पहले फ्रंट पार्ट पे एक ट्विग है, प्लांट का एक पार्ट, ट्विग, वाटर इनसाइड, यहाँ पे रिजर्वियर है, स्टॉप कॉक है, एयर बबल इज ऑल्सो गिवन, और कलर्ड वाटर। ए ट्विग ऑफ सम सुटेबल प्लांट, कॉलियस जैसे है, ऐसे प्लांट का एक ट्विग, इसको कट किया जाता है एक शार्प नाइफ से और फिक्स किया जाता है, जैसे ये एपरेटस यहाँ पे दिया हुआ है, और इस पूरे एपरेटस को पानी से फिल किया जाता है। इस तरह से फिल किया जाता है कि इसमें कोई स्पेस न रह जाए, बीच में एयर स्पेस न रह जाए। और फिर इसमें यहाँ पे देखना, डायग्राम में ध्यान से, एक एयर बबल प्रोड्यूस किया जाता है, एयर बबल। और इसमें सबसे बड़ा काम यही है कि इसमें एयर बबल को प्रोड्यूस करना। एयर बबल को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है इसके अंदर, वो है एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस इज डन बाय लिफ्टिंग द बेंट कैपिलरीज ट्यूब अबव द कलर्ड वाटर सो दैट एयर मे बी sucked in due to the suction pull and is again dipped into the water. इसमें एयर, दिस इज डन बाय लिफ्टिंग द बेंट कैपिलरी ट्यूब अबव द कलर्ड वाटर। कैपिलरी ट्यूब जो इसमें दे रखी है, ये कैपिलरी ट्यूब, इसको पानी से ऊपर उठाना, फिर से डिप करना, फिर उठाना, फिर डिप करना, इससे इसमें एयर बबल प्रोड्यूस किया जाता है। एंड एज ट्रांसपिरेशन प्रोसीड्स, दैट इज एज द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द ट्विग, जैसे ही पानी इस ट्विग से लॉस होगा, सक्शन फोर्स लगेगा, और सक्शन फोर्स की वजह से जो ये एयर बबल है ये आगे को मूव करेगा। यू जस्ट चेक इट हियर, एयर बबल यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्केल भी दे रखा है, और जैसे ही वाटर लॉस होगा इस ट्विग से, वाटर लॉस होने के बाद एयर बबल आगे को मूव करेगा, और आगे को कितना मूव करता है उसके हिसाब से हम ट्रांसपिरेशन नोट कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा ये आगे को मूव करेगा उतना इसमें ट्रांसपिरेशन होगा। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, पोटोमीटर डू नॉट मेजर द वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन बट मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट। Some of the water is used by the cells to carry out other processes. कई बार पानी का और प्रोसेसेस में भी यूज होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में। तो पोटोमीटर शुड बी मेड completely watertight and the twig should be cut obliquely to allow larger surface area. इस तरह से काटना है इस ट्विग को जो इसमें लगाया हुआ है, इसको इस तरह से काटना है कि ये मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। इस तरह से हम गेनोंग पोटोमीटर से ट्रांसपिरेशन को मेजर्स कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दे रखे हैं, लिमिटेशंस इन द यूज़ ऑफ पोटोमीटर। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एयर बबल इज़ नॉट वेरी इजी। एयर बबल को इसमें इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान नहीं होता है। द ट्विग मे नॉट रिमेन फुल्ली अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ट्विग बहुत लंबे टाइम तक अलाइव नहीं रह सकता है। एनी चेंज इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर मे बी अफेक्ट द पोजिशन ऑफ एयर बबल। अगर बाहर कोई भी टेम्परेचर में या किसी तरह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से एयर बबल की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसके। तो गैनोपोटोमीटर का यूज़ हम करते हैं ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए। थैंक यू।